वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से कुछ लोग भी कहना गलत है, कुछ असामाजिक तत्व के लोग किस तरह के जो है फटाके फेंक रहे हैं। जो वीडियो में आपने देखा, यह पूरी घटना जो है कैंप 2 की है। हमारे सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं सीमांत सर ने पूरी खबर दिखाई थी वहाँ की कि किस प्रकार से पूरी यह घटना हुई। और लगातार जो है दुर्ग भिलाई में आए दिन जो है क्राइम की खबरें देखने को मिलती है। सर से हम सबसे पहले सार में जानेंगे कि उस रात को क्या कुछ हुआ था, और वो भी जानेंगे कि इस पर रोकथाम कैसे लग सकता है। सर देखिए, उस समय हम लोगों को फ़ोन आया रात में कि कैंप 2 में इस तरह का मामला हो गया। देखो, कैंप और खुर्सीपार जो क्षेत्र है, ये पहले से ही सेंसिटिव रहा है। बहुत अच्छे थाने के लोग वहाँ पर पहुँचे, बहुत अच्छे भी थानेदार हुए जिन्होंने वहाँ पर अच्छी कार्रवाई की थी। साल भर तक वहाँ पर क्राइम जो रेशियो था वो बहुत कम भी था, लेकिन हाल ही में जो बढ़ा है इसको भी पूरी तरह से पुलिस जो है अपना काम करेगी। खैर, फ़ोन आया कि कुछ लड़के जो हैं बहुत उत्पात मचा के रखे हैं, गांजा पी रहे हैं, सूखा नशा कर रहे हैं, वहीं दारू पी के बोतल वहीं फोड़ दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आ रही थी। तो चूंकि आम है ये सारी चीज़ें, तो हम लोग को लगा कि हाँ ठीक है, ये तो आते रहते हैं। लेकिन मामला इतना बढ़ गया रात तक कि वहाँ के जो मौजूदा जो जिम्मेदार नागरिक हैं सलमान और उनके साथ साथ तमाम जो लोग थे आसपास के घर वाले, वो इकट्ठा हो गए बाहर, और उन लोगों ने पुरजोर विरोध किया उन लड़कों का कि इस तरह की जो घटनाएं ये लोग कर रहे हैं ये गलत है। आपको विजुअल में भी दिख रहा होगा कि अगर आप फर्ज करिए कि आपके घर के सामने आपका पड़ोस में रहने वाला कोई लड़का जो बहुत उत्पात मचाता है, आपको पता भी है, लेकिन आप इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि आपके पड़ोस में रहता है, वो अब आपके घर में टॉप टाइगर या कोई भी फटाका जला करके फेंकने लगे तो आप पर क्या बीतेगी। आपके आसपास जो लड़कियां रहती हैं उनको छेड़ने लगे तो आप क्या करेंगे। आपके घर की अगर कोई लड़की है उसको छेड़े तो क्या करेंगे। ऐसे में गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि सारे मोहल्ले वाले बाहर आ गए, बाहर इकट्ठा हो गए। और ये भी बताया गया कि उसी दिन, मतलब जिस रात को ये खबर मैंने की है, उसी दिन सुबह के करीब 10:30-11 बजे के करीब वही लड़के धारदार हथियार दिखा करके लड़कियों को और महिलाओं को डरा रहे थे। उसी दिन एक और घटना घटी है। दोपहर के 2 बजे एक लड़की अपने घर में बर्तन मांज रही थी, वहां पर 3 लड़के घुसते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं। उसने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, उसकी मम्मी आई 112 का हृदय से धन्यवाद, जो तत्काल वहां पर पहुंच गए थे। ये सारी घटनाएं हुई। ये सारी घटना उसी दिन एक साथ सार में निकल के आई। तो एक साथ इतनी सारी घटनाएं निकल के आती हैं तो एजुकेशन हब का तमगा तो कहीं ना कहीं डगमगाता नजर आता ही है, जो कि देखने को मिला। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि जिस तरह से वो घटना वहाँ पर हो रही है, उस पर कोई ऐसा जो सामाजिक संगठन है, जो अपने आप को बहुत बड़े नेता मानते हैं, वो कुछ ऐसा नहीं करते कभी कि कुछ चीज़ें ठीक हो सके उस क्षेत्र में। कैंप से बहुत ऐसे भी लोग निकले, बहुत अच्छे लोग भी निकले हैं जो बाहर जा करके छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो है कैंप का क्षेत्र और खुर्सीपार का क्षेत्र बर्बाद है। एक सवाल, और उस वीडियो में हमने देखा कि जो आप बात करने गए थे, लोग जानते हैं कि कौन है परंतु उनका नाम नहीं बता रहे। किस प्रकार की ये सारी चीजें हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। डरते हैं। उनसे मैंने जब पूछा तो वो कह रहे थे कि डरते हैं वो लोग, क्योंकि कभी ऐसी कार्रवाई होती नहीं है। होती है चंद दिन में छूट के आ जाते हैं। छूट के आते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं। तो सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि अगर छोटा सा भी कोई क्राइम है तो उसकी सजा ऐसी हो कि कम से कम, क्योंकि ये पहले भारतीय दंड संहिता था, अब न्याय संहिता है, BNS की धारा है। न्याय संहिता में न्याय दिलाया जाए, तो न्याय दिलाने का तरीका इतना ईजिली ना हो कि जो गुंडे मवाली हैं, इस ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं जो क्राइम करें, अंदर जाएं, अंदर जाने के बाद जब वापस आएं तो अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझने लगे। तो कुछ ऐसी नियम निकलने चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जड़ पे वार हो। जड़ पे कोई वार नहीं करना चाहता, ऊपर ही ऊपर चीज़ों को समझते हैं। मुख्य जड़ क्या है? मुख्य जड़ है नशा। नशे की रोकथाम के लिए आप आज छोड़िए, कैंप छोड़िए और बाकी चीज़ को छोड़िए, सबसे ज़्यादा शैक्षणिक संस्थाएं जो है सुपेला से होकर के निकलती हैं। सुपेला से, कुरूद, और वहाँ से शारदा विद्यालय हो गया, रुंगटा कॉलेज हो गया, शंकराचार्य, ये सारी चीज़ें आप सुपेला होते हुए जाते हैं। सुपेला चौक से थोड़ी दूर जाएंगे, लक्ष्मी मार्केट के आगे एक शराब भट्टी है, अभी भी है शराब की दुकान। हर शाम को, खबर जिनको नहीं मिलती मैं उनके लिए बता रहा हूँ, कई लोग रहते हैं जो खबर नहीं मिल पा रही है, क्या खबर है क्या, हर शाम को अगर आप वहाँ पर खड़े हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि शराब पीने वाले वहाँ आते हैं, बाकायदा वहीं शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद उसी रोड पे गिर जाते हैं। कई लोग उसी डिवाइडर पे पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं रात भर। ये स्थिति है। ये आप जब आप बताते हैं कि भिलाई शहर, तो भिलाई शहर में कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जो ब्लैक स्पॉट हैं, जिस पर वाकई में सुधार होना चाहिए। यह कैंप 2 की जो पूरी घटना है, इसमें कितने लोग जो है शामिल रहे होंगे और किन पर जो है कार्रवाई अभी तक हुई है और नहीं हुई है? असल में अभी मुझे पता चला, जब मैंने वहाँ के एक नागरिक से बात की तो वो बताया कि 6 लोगों पर कार्रवाई हुई है। 2 उसी दिन तत्काल पुलिस ने रात में पकड़ लिया था। ये बहुत अच्छी चीज़ है छावनी पुलिस की कि सेंसिटिव एरिया है तो वहाँ पर अपनी तत्परता दिखाते हुए उन्होंने एक्शन लिया और 2 बजे तक 2 लोग को पकड़ा, और उसके बाद अभी पता चला है कि 4 लोगों को पकड़ा जा चुका है, यानी कि कुल 6 लोग, और 6 लोगों पे कार्रवाई जारी है, जांच जारी है, आगे की कार्रवाई भी होगी, जिसको लेकर के अभी कोई चीज़ें सामने नहीं आई हैं। लेकिन जहाँ तक हमें सूत्रों के मुताबिक पता चला है तो मैं आप तक ये चीज़ें पहुँचा रहा हूँ। तो ये एक एक्शन अच्छा है,
लेकिन सिर्फ ऐसे एक्शन होते रहे और ऐसे लोग बाहर आकर के फिर यही हरकत करते रहे तो ये समाज को बहुत उल्टे दिशा में लेकर के जा रहा है। कहीं ना कहीं एक उचित निर्णय, मतलब उचित जो है, हाँ, वो सारी चीजें जो है जरूरी है। परंतु इस बीच उस क्षेत्र में डर का माहौल कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि कभी तो वो छूट के आएंगे ना, और जो लोग बताए हैं उनके अंदर डर का माहौल ही होगा। जिस तरह से वो बता रहे थे बिल्कुल वो डरे हुए हैं, क्योंकि उनके जिन लोगों ने ये किया है वो पहले भी आना जाना कर चुके हैं जेल में। ऐसा जहाँ मुझे वहाँ के लोगों ने बताया, मैं ये केपी न्यूज़ की स्पष्टता नहीं करता, जो वहाँ से पता चला। तो ऐसे लोग जो आना जाना जिनका है उनके लिए सब कॉमन है, तो वो उनको पता है कि अगर कुछ करेंगे भी तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो उनके साथ कुछ ऐसा हो, कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि ऐसा करने, ऐसा सोचने से पहले भी 10 बार सोचे कि ये करेंगे तो हमारे साथ ये चीजें होंगी। ये जो पूरी घटना है, इसका मुख्य कारण आप नशा को मानते हैं कि और कुछ? बिल्कुल मानते हैं, नशे को मानते हैं कहीं ना कहीं। और ये जो स्लम एरिया है, स्लम एरिया में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पढ़ने पढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छी संस्थान हो, कोई बहुत बड़ा स्कूल हो, कोई महंगे कपड़े पहन के जाने वाला स्टूडेंट्स हो वही अच्छा पढ़ रहा हो। झोपड़ियों में भी इस तरह की पढ़ाई शुरू की जा सकती है। वहाँ के जो सामाजिक संस्था के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वो इकट्ठा हों। मैं तो चाहता हूँ कैंप जैसे क्षेत्रों में ऐसे लोग इकट्ठा हों। पढ़ाई जो बच्चे जो पढ़ नहीं पाते उनको इकट्ठा करके आप बिल्कुल एक ग्रुप बनाएं और उनको इकट्ठा करके उनको पढ़ाना शुरू करें। जब पढ़ाएंगे ना तब फिर उनको पता रहेगा कि कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है। ये चीज़ें पढ़ाई से आती है, एजुकेशन से, शिक्षा से आता है। नैतिक शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ ये नहीं कि किताबी ज्ञान, नैतिक शिक्षा होनी चाहिए। जिम्मेदार नागरिक की क्या भूमिकाएं होती हैं समाज में, वो उनको नॉलेज होना चाहिए। तो इन तमाम सारी चीज़ों से बेहतर किया जा सकता है भिलाई को, छत्तीसगढ़ को, देश को। तो ये एक बड़ी चीज़ें हैं। बाकी जो तस्वीरें हैं भयावह करने वाली तो हैं कि इस तरह से अगर ये घटनाएं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं अभी भी जो मुझे मैसेज करते हैं कि हमारे क्षेत्र में आज भी इस तरह की घटनाएं। जितने ग्राउंड है, एक तो पहली बात ग्राउंड खत्म हो गया, खेलने का कहीं प्लेग्राउंड बहुत अच्छा है नहीं। जहाँ है वहाँ पर शाम के बाद जब अंधेरा होता है तो वहाँ पर दारू पीना और ओपन बार बन जाता है। तो इस तरफ भी जो हमारे जिम्मेदार हैं, जिनको बटन दबा करके लाया गया है, थोड़ा सोचें, विचार करें तो ज़्यादा ठीक हो। क्योंकि राजनीति में लड़ाई वड़ाई करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप समाज के लिए, जिनके लिए चुन के आए हैं, उनकी भलाई के लिए कोई काम ना करें। तो सिर्फ हवा हवाई बात करने से नहीं होगा, आप लोग कुछ करें, क्योंकि हम लोग, हमारा काम है खबरें बनाना, और लोगों का फ़ोन आएगा तो हम खबर तो बनाएंगे, सवाल उठते रहेंगे। तो इस प्रकार से मिनी इंडिया कहा जाता है भिलाई को, शिक्षाधानी कहा जाता है। शिक्षा की बात चलती है, परंतु कहीं ना कहीं लोगों को स्कूली शिक्षा के अलावा जो है नैतिक शिक्षा पर भी काम करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा की दानी है भिलाई है। और अलग अलग क्षेत्र में जो है लगातार अवैध रूप से जो है शराब बिक्री, गांजा बिक्री देखने को मिलती है, और लोग जो है धड़ल्ले से पी रहे हैं, और इसी के कारण जो है वे क्राइम जैसी घटना को जो है अंजाम दे रहे हैं। कैंप 2 में असामाजिक तत्व के लोग जो है फटाके फेंकते दिखे हैं, जिसके कारण जो क्षेत्रवासी जो है थाना में गए थे पूरे मामले को लेकर। फिलहाल जो है पुलिस प्रशासन कार्रवाई तो कर रही है, परंतु उचित कार्रवाई करना बेहद आवश्यक है। तब जो है जो क्राइम कर रहे हैं लोग जो है वो सही हो, और जो है जो क्षेत्रवासी हो उनके अंदर जो भय है वो भय खत्म हो। बाकी अपने विचार कमेंट बताइएगा, और केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।